उसी ताल कटोरे की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हालत हो रखी है। अभी ताल कटोरा की, ताल कटोरा अपनी बदहाली पर रोता हुआ नजर आ रहा है कि जो ताल कटोरा विकास समिति की जो अध्यक्ष है रेणुका सोनी, वो भी ताल कटोरे के पास में ही उनका निवास है। रात के 12 बजे 1 बजे तक भी लोगों का झुंड यहाँ पे खड़ा रहता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, इसलिए लोग आते हैं, आराम से यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। दिवाली पे जितनी भी सफाई हुई है उन लोगों ने इधर ही कचरा फेंका है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। जो लोग गोविंद देव जी के मंदिर जा रहे हैं वो मुंह ढक के जा रहे हैं कि वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर ताल कटोरा, जो कभी शहर की शान और जल संग्रहण का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी, अब खंडर में तब्दील होती जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही और रखरखाव के अभाव के चलते यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। झील का पानी काला और बदबूदार हो गया है। चारों तरफ सूखी घास, टूटी रेलिंग और बर्बाद हो चुके गार्डन इसे पूरी तरह उपेक्षित बना रहे हैं। पिछले महीने अक्टूबर में ताल कटोरा झील ने फिर से खौफनाक मंजर देखा। यहाँ से 3 शव बरामद किए गए, 2 पुरुष और 1 महिला। ये घटना न केवल झील की दुर्दशा को उजागर करती है, बल्कि इसे असुरक्षित भी साबित करती है। आसपास के लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से ये जगह अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। ताल कटोरा के चारों ओर लगी रेलिंग जगह जगह से टूट चुकी है। ये किसी भी वक्त हादसे को दावत दे सकती है। बगीचे में लगाए गए पौधे और घास सूख चुके हैं, जिससे ये जगह वीरान नजर आती है। जयपुर के लोगों के लिए ताल कटोरा सिर्फ एक झील नहीं है, ये शहर की विरासत है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि प्रशासन इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना भूल गया है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। देखिए रोयल पत्रिका की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुर इलाके के अंदर, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक पौंड्रिक पार्क है और पौंड्रिक पार्क के सामने ही ताल कटोरा है। इस ताल कटोरे के बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी दे देते हैं। सवाई जयसिंह के द्वारा इसे बसाया गया था, ताल कटोरे को बनाया गया था उनके द्वारा। और ताल कटोरे का अगर देखा जाए तो अगर आप नारगढ़ की पहाड़ी से ताल कटोरे को देखते हैं तो ताल कटोरा एक वाकई ही कटोरे की तरह नजर आता है। उसी ताल कटोरे की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हालत हो रखी है। अभी ताल कटोरा की, ताल कटोरा अपनी बदहाली पर रोता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं पहले यहाँ जाली लगी हुई थी और जाली लगने के बाद में यहाँ जाली टूट चुकी है, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की यहाँ कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं आप ये घास भी देख सकते हैं, जो घास पूरी तरीके से सूख चुकी है। और जो यहाँ रेलिंग लगी हुई थी पत्थरों की, और वो पत्थरों की रेलिंग टूटने के बाद में हालांकि इसको फेसिंग कर दी गई है, एक जाल लगा दिया गया है, एक जाल की तार बंदी कर दी गई है ताकि कोई अंदर ना आ सके। जालियां टूटी हुई है और आसानी से कोई भी पशु भी आसानी से अंदर आ सकता है, जैसे श्वानों का भी यहाँ देखने को मिला। और हम आपको और दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ जो श्वानों के साथ साथ यहाँ बंदर भी देखने को मिला। कि जो ताल कटोरा विकास समिति की जो अध्यक्ष है रेणुका सोनी, वो भी ताल कटोरे के पास में ही उनका निवास है। उनसे हम जानेंगे आखिर वो भी इस पीड़ा को झेलते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए रेणुका मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। मैडम, सबसे पहले हम आपको छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे। आप पड़ोस में भी, आप ही के पड़ोस में ताल कटोरा भी है और आप आए दिन यहाँ घटनाएं भी देखते रहते हैं, तो क्या कहेंगे मैडम? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि वैसे तो ये एक बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व की बात थी कि शहर के बीचों बीच एक इतनी बड़ी झील है, सुंदर स्थान है, लेकिन लापरवाही की वजह से इसकी बहुत बेकदरी हो रही है। और इस बेकदरी की वजह से इन 15 दिनों के अंदर 3 लाशें निकल चुकी है इसके अंदर, क्योंकि पूरी तरह से खुला रहता है। कोई यहाँ पे गार्ड नहीं है, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। रात के 12 बजे 1 बजे तक भी लोगों का झुंड यहाँ पे खड़ा रहता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, इसलिए लोग आते हैं, आराम से यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं।
राजधानी जयपुर की अगर तालकटोरे की बात की जाए या जलमहल चौपाटी की बात की जाए तो यूनेस्को के अंदर हमारा कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है। हम यूनेस्को की गिनती के अंदर जयपुर शहर आता है और फिर भी ये दुर्दशाएं देखने को मिलती है। और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए तो साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और बात की जाए इस झील की, तो झील के अंदर जलकुंभी जैसे जलकुंभी और काई जैसे इसके अंदर उगे हुए हैं और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में भी दुर्गंध फैलती है और बड़ी बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? वैसे तो बहुत ही एक गर्व की बात थी कि जयपुर को हेरिटेज का बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ है, लोग बाहर से देखने आते हैं। लेकिन जो इसमें लापरवाही की वजह से आप ये देखो, दिवाली पे जितनी भी सफाई हुई है उन लोगों ने इधर ही कचरा फेंका है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। और इधर ये इतना कचरा सड़ रहा है कि जो लोग गोविंद देव जी के मंदिर जा रहे हैं वो मुंह ढक के जा रहे हैं कि वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उस बदबू की वजह से इतनी सड़न और इतना हो रहा है कि मच्छर हो रहे हैं, मच्छर से पूरी दूर डेंगू फैल रहा है, फीवर हो रहा है। इन सब की कहीं कोई चिंता है नहीं। वैसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं ये मांग करना चाहूंगी कि एक तो इसकी ये व्यवस्था की जाए कि कहीं से कचरा नहीं फेंका जाए, या तो फिर उन पे बहुत बड़ा कोई जुर्माना लगा जाए, क्योंकि छोटे मोटे जुर्माना तो लोग भर के आ जाते हैं। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे गार्ड बिठाया जाए, जिससे, या फिर इसको लॉक कर दिया जाए। लॉक करके कोई भी यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसको चाबी दे दी जाए कि कोई भी फंक्शन होगा, कुछ होगा, उस वक्त खोल दिया जाएगा। और या फिर इस पे गार्ड बिठाया जाए जिससे रात को लोग आए जाए नहीं और सुसाइड की जो घटनाएं होती है वो रुक जाए। और कई लोग जो आके इधर से ही कचरा फेंक रहे हैं, पूरा घाट पे आते हैं और कचरा इधर से ही फेंक देते हैं, तो उस पे भी रोकथाम लगेगी, जिससे कि इसमें सड़न नहीं होगी और ये जलकुंभी वाली समस्या एक। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रेल पत्रिका, जयपुर।